नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्टेक पे, जहां हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े नए नए आइडियाज़ लाते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो का आपको टॉपिक बता दूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। स्पेशली ये बिगनर्स के लिए जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, लेकिन जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें कैसे काम करते हैं, क्या टर्म्स यूज़ होते हैं और क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितना कैपिटल चाहिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? तो ऑप्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास प्रिडिक्ट करने का ऑप्शन होता है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को हम प्रिडिक्ट करते हैं। सपोज करें निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं कि वो स्टॉक या इंडेक्स या तो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे आएगा। तो ये ऑप्शनल होता है। आप बाय साइड पे भी जा सकते हैं, ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे, जिसे कि हम कॉल या पुट भी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम कॉल या पुट भी बोल सकते हैं। कॉल कॉल का मतलब होता है कि आप प्राइस को ऊपर जाने के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो, और पुट का मतलब होता है कि आप प्राइस को नीचे जाने के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो आप सुनते आ रहे होंगे कि कॉल पुट क्या होता है। ऑप्शंस में हम तीन तरीके के ऑप्शंस को बाय या सेल कर सकते हैं। ये किस तरीके के ऑप्शन होते हैं? तो ये रहे स्क्रीन पे। पहला होता है आईटीएम यानी इन द मनी ऑप्शन, दूसरा होता है एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शन, और तीसरा होता है ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन द मनी ऑप्शन की। इन द मनी इन द मनी ऑप्शन वह होता है जिसका प्राइस करंट प्राइस स्टॉक का या इंडेक्स का ऊपर जा चुका है। फॉर एग्जांपल आपने टाटा मोटर्स का 400 का कॉल लिया है और करंट प्राइस जो है वो 425 चल रहा है। मतलब आपका ऑप्शन आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया है। मतलब जो भी आपने प्राइस सिलेक्ट किया है उस प्राइस से आपका प्राइस जो है उसके अंदर आ चुका है, इन द मनी है, इसलिए हम इसको इन द मनी ऑप्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है एटीएम, एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी ऑप्शन वो होता है जो करंट प्राइस पे लिया जाता है, जो करंट प्राइस चल रहा होता है। जैसे टाटा मोटर्स का प्राइस अभी 425 रुपये चल रहा है और आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो भी 425 है, तो उसे हम एट द मनी ऑप्शन बोलेंगे। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वह ऑप्शन होता है जो करंट प्राइस से दूर का होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आउट होता है। जैसे टाटा मोटर्स का करंट प्राइस है 425 रुपये और आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो किया है 450 का। मतलब जो प्राइस है वो अभी आना बाकी है, मतलब वो प्राइस थोड़ा दूर का है करंट प्राइस से, इसलिए हम इसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी बोलते हैं। ऑप्शन की वैलिडिटी ऑप्शन की मिनिमम वैलिडिटी जो होती है वो 1 वीक की होती है, और मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है वो 1 मंथ की होती है। उससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन आमतौर पर इन्हीं वैलिडिटी पे काम होता है। तो जो वीकली जो वैलिडिटी होती है वो हमारी एक्सपायर होती है एवरी वीक के थर्सडे को 3:30 PM पे एक्सपायर हो जाती है। और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हर मंथ के लास्ट वीक के लास्ट थर्सडे को 3:30 बजे के करीब एक्सपायर हो जाती है। और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो वीकली या फिर मंथली एक्सपायरी में ही काम करते हैं। ऑप्शंस में दो तरीके से काम होता है, ऑप्शन को बाय करके और ऑप्शन को सेल करके। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ऑप्शन को बाय करने की कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फेमस इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। तो वो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इनके बारे में आपने सुना भी होगा। तो निफ्टी का जो एक लॉट होता है वो 50 यूनिट्स का होता है। मतलब निफ्टी के एक लॉट में हमें 50 यूनिट्स मिलती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी का जो एक लॉट होता है उसमें 25 यूनिट्स होती हैं, यानी 25 यूनिट्स का एक लॉट होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत फेमस है, तो इनमें काम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अब बात कर लेते हैं फेमस टर्म्स यूज्ड इन ऑप्शंस, जैसे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, स्ट्राइक प्राइस, पुट और कॉल, स्क्रिप, ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सवाल कि ऑप्शन में काम करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए कि हम ऑप्शन में काम कर सकें। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात जो है ऑप्शन की वो यही है कि इसमें काम करने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर ऑप्शन में आप एक लॉट ख़रीदना चाहते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो वो आपको आराम से 2 से 5 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। मतलब आप 2 से 5 हज़ार रुपये के कैपिटल में भी ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अगर काम करने की बात की जाए तो आप 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक भी इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन एक ठीक ठाक सी रेंज का
बढ़िया ऑप्शन खरीदने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 5 हज़ार की कैपिटल होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑप्शन में काम करने का। जैसे कि निफ्टी के एक लॉट की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख की होती है, लेकिन वही लॉट हम यहाँ पे 5 हज़ार में खरीद सकते हैं और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मल्टीफोल्ड प्रॉफिट और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स ले सकते हैं हम ऑप्शन में काम करके। तो दोस्तों ये ऑप्शन का बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक नॉलेज है ऑप्शन के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन को बाय करते हैं, सेल करते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। थैंक यू।